हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। आर्टरी क्या है आपके पास, जो मैंने आपको पहले भी करवाया था। आर्टरीज विच कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बस पल्मोनरी आर्टरीज में एक्सेप्शनल आ जाता है। वेन्स क्या है, विच कैरी द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो पूरे बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके और हार्ट को सप्लाई करती हैं। बस पल्मोनरी वेन इसके एक्सेप्शन में आ जाएंगी। कैपिलरीज क्या है, द आर्टरीज एंड वेन्स जॉइन टुगेदर। ठीक है, जो आर्टरीज और वेन्स आपस में कनेक्ट होके टिश्यू के अंदर माइन्यूट कैपिलरी मतलब माइन्यूट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, दैट इज नॉन एज कैपिलरीज। जैसे हम देखें हार्ट के से आया आर्टरीज के थ्रू, बीच में टिश्यू में कैपिलरीज एंड देन वेन्स के थ्रू क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज हो गया। नाउ सी द एफरेंट ब्लड वेसल्स, द ब्लड वेसल विच सप्लाई ब्लड टू एन ऑर्गन। एक ऐसी ब्लड वेसल जो ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करे, पर्टिकुलर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करे, उन्हें हम नाम देते हैं एफरेंट ब्लड वेसल। जैसे एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी ब्रिंग ब्लड टू द गिल्स। ब्रैंकियल वर्ड ऑलवेज रिलेट्स विद द गिल्स, जो गिल्स को सप्लाई करती है। देन है हमारी इफरेंट ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड कैरी करें अवे फ्रॉम द ऑर्गन, मतलब ऑर्गन से दूर ले जाए, ऑर्गन को सप्लाई नहीं कर रही, उनसे दूर ले जाएं। जैसे इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द गिल्स। एफरेंट वाली लाएगी गिल्स में और इफरेंट वाली ब्लड को ले जाएगी। फिर देखिए आर्ट्रियल सिस्टम। आर्ट्रियल सिस्टम क्या है, द मेन आर्टरीज एंड देयर ब्रांचेस। जो मेन आर्टरीज हैं और उनकी ब्रांचेस हैं, गोइंग टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो जो मेन आर्टरीज और उनकी ब्रांचेस हैं वो बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक जाएंगी और कलेक्टिवली उन्हें, मतलब आर्टरीज और उनकी सब ब्रांचेस को इकट्ठे आप क्या नाम देते हो, आर्ट्रियल सिस्टम, ग्रुप ऑफ आर्टरीज। इट सप्लाइज ब्लड्स टू द बॉडी टिश्यू, जो बॉडी टिश्यूज को ब्लड सप्लाई कर रहा है। देन है वीनस सिस्टम, द वेन्स अलोंग विद देयर ब्रांचेस। वेन्स और उनकी सब ब्रांचेस के ग्रुप को, जो क्या है, ब्लड को पर्टिकुलर ऑर्गन से हार्ट तक सप्लाई करने का काम कर रही हैं, उनके पूरे ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, वीनस सिस्टम। ये रिटर्न ब्लड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द हार्ट, ये बॉडी टिश्यू से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट को सप्लाई करेगा। द नेक्स्ट टर्म है हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन। एज यू ऑल नो कि पल्मोनरी वर्ड हमेशा रिलेट करेगा लंग्स के साथ। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मूव करेगा राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, एंड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल से वो जाएगा पल्मोनरी एओर्टा के पास। दो पल्मोनरी आर्टरीज हैं जो दो में डिवाइड कर जाती है, पल्मोनरी आर्टरीज बनाती है एओर्टा से, जो एंटर करेंगे लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर वो ब्रेक कर जाएंगे वेरियस कैपिलरीज के अंदर, जो एल्वियोलाई के सराउंडिंग में होंगी, एल्वियोलाई को कवर करेंगी। यहाँ जो ब्लड है वो ऑक्सीजन लेगा एंड पल्मोनरी वेन्स रिटर्न द ऑक्सीजनेटेड, और फिर पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल के पास सप्लाई करेंगी। इस फ्लो ऑफ ब्लड को राइट वेंट्रिकल से और लेफ्ट ऑरिकल तक हम नाम देते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ध्यान देना, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल तक, पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स तक गया, और लेफ्ट ऑरिकल तक आया वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, इसे नाम दिया जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। देन है हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करेगा और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सिस्टमेटिक एओर्टा के पास पहुंचाएगा, और सिस्टमेटिक एओर्टा से जो आर्टरीज निकलेंगी वहाँ उनकी हेल्प से क्या है, वो पूरी बॉडी के सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचेगा, सिर्फ लंग्स को छोड़ के। दीज आर्टरीज ब्रेकअप इनटू कैपिलरीज, वो आर्टरीज बहुत सारी कैपिलरीज में भी टूटेंगी, अलग अलग ऑर्गन्स में डीप पार्ट तक वो पहुंचाने के लिए उसे ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और वेरियस ऑर्गन्स में जब ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट ऑरिकल तक पहुंचाया जाएगा थ्रू द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कोवा। दिस कोर्स ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट ऑरिकल, ठीक है, उसे हम क्या नाम देंगे, सिर्फ लंग्स को अगर हम छोड़ दे तो बीच में, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर है हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, जैसे हम बात करें आर्ट्रियोवेनस एनास्टोमोसिस की, ठीक है जी। इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक द डिस्टल जो फैलेंजेस हैं ऑफ द मतलब फैलेंजेस समझ गए, फिंगर्स वाली इनको बोन्स को नाम दिया जाता है बेटा फैलेंजेस, डिस्टल फैलेंजेस ऑफ द फिंगर्स, टोज, टिप,
नोज़ का नोज़, पिन्ना पार्ट, आईलिड्स, लिप, मतलब जो डिस्टल एंड पॉइंट पे प्रेजेंट है। जो आर्ट्रियोल्स हैं आर कनेक्टेड विद द वेन्यूल्स, वहाँ पे मतलब वो आर्टरीज वेन्यूल से कनेक्टेड है बाय डायरेक्ट वेसल्स, जिन्हें हम नाम देते हैं आर्ट्रियोवेनस एनास्मोस। ठीक है, दे ओपन एट टू लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर भी वो क्या है ओपन हो जाती हैं, एनेबलिंग द ब्लड टू पास द कैपिलरीज, ताकि ब्लड जो उन कैपिलरी नेटवर्क में से स्किन में से वो पास हो सके, जिसके कारण जो ब्लड है वो जो इसके पास ब्लड के पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उन टोस टिप पार्ट तक पहुंचाया जा सके। मतलब जो डिस्टल पॉइंट हैं, एंड पॉइंट हैं, जहां तक नॉर्मली फ्लो प्रेशर बेसिस पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पहुंचाना ऑक्सीजन, वहां पे ये आर्ट्रियोवेनस एनास्मोस काम आते हैं। एंड हीट बैक टू द इंटरनल ऑर्गन्स विदाउट लॉस इन द स्किन, मतलब हीट का लॉस ना हो और ऑक्सीजन की सप्लाई भी हो जाए लो टेम्परेचर पे। द पार्ट्स कंटेनिंग आर्ट्रियोवेनस एनास्मोस बिकम कूलर देन बॉडी, बट बॉडी हीट इज़ कंजर्व। जैसे आपने नोटिस किया हो, जब ठंड है, मतलब सर्दियों के दिनों में आपकी नाक का टिप पार्ट, पिन्ना पार्ट या उंगलियों के ये टिप्स वाले पार्ट बहुत ठंडे हो जाते हैं नॉर्मल से, तो उसका रीज़न यही है बेटा। देन है साइनोसॉइड्स। साइनोसॉइड्स क्या हैं? कुछ ऑर्गन्स की हम जैसे बात करें, स्पेसिफिक ऑर्गन जैसे आपका स्प्लिन हो गया या फिर एड्रेनल ग्लैंड होगी, बोन मैरो होगी, वहाँ आर्टरीज और वेन्स आर ऑल्सो कनेक्टेड बाय द वे ऑफ, वहाँ पे आर्टरीज और वेन्स जो हैं वो इरेगुलर एनास्मोसिंग वेसल्स के थ्रू, मतलब रिवर्स वाले मैनर में वो कनेक्ट होती हैं, और वहाँ पे एक डिसकंटिन्यूअस, मतलब पूरी स्मूथ लेयर नहीं है, कहीं नहीं है, एक एंडोथीलियम की लेयर प्रेजेंट होती है जिसमें बीच बीच में फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उन्हें नाम दिया जाता है साइनोसॉइड। जहाँ पे ये फैगोसाइटिक मतलब कोई फॉरेन मटेरियल दिखा, पकड़ा और एंगल्फ कर लिया। देन है हमारा रेटिया मिराबिलिया। कुछ जो ऑर्गन्स हैं लाइक द ग्लोमेरुलस है किडनी के अंदर, आर्टरीज और वेन्स है, डिवाइडेड इनटू वेसल्स, वो वेसल्स के अंदर डिवाइड होते हैं, विच रीयूनाइट टू फॉर्म आर्टरीज और वेन, जो वापस से मतलब एक बार वो स्मॉल कैपिलरीज में टूट गए और रीयूनाइट होके बना दिया उन्होंने आर्टरीज या वेन्स जो भी बनाना था। ऐसी वेसल्स को हम नाम देते हैं रेटिया मिराबिलिया। ठीक है जी।